सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड गाइस टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द थंबनेल सेज इट ऑल गाइस। इट इज अबाउट एन इजी पीजी लोन प्रोसेस। सो गाइज स्पेशली अगर मैं बोलूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो आप सभी को पता है जो ट्राई कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंसेस कितना मैटर करते हैं। यानी कि जब आपका जीटी प्रोसेस होता है तो उस टाइम आपके फाइनेंसेस चेक होते हैं कि आप यहाँ पे आके आपके पास अप्रोप्रिएट फाइनेंसेस हैं कि नहीं, यहाँ पे पढ़ने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए। सो गाइज जो वो अमाउंट है जितनी आपको दिखानी होती है, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, आपकी 1 साल की फीस और आपका आने जाने का खर्चा, वो इतना ज्यादा है कि इंडिया में जो लोग बैठे हैं उसमें से बहुत लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है उतना अमाउंट उनके बैंक में होना, या फिर उतने अमाउंट की एफडी उनके पास होना। सब लोग इसमें नहीं आते, बट देर आर मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर लोन्स ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। मतलब मैं तो अपनी बात करूंगी, ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो सो गाइज मैं भी लोन लेके आई थी, ठीक है। बट यार मैं सही बताऊं, मेरे ऑफर लेटर से लेके वीजा आने तक के प्रोसेस में जो सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग फेज मेरे लिए था ना, वो लोन वाला था। मतलब यार मैं आपको बताऊं, एक दिन ऐसा लगता था कि ठीक है आरजू लोन तेरा हो जाएगा, और एक दिन ऐसा लगता था बिल्कुल ही नहीं होएगा। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा जो प्रोफाइल थी स्टूडेंट वीजा के लिए वो एकदम बहुत सही थी। मतलब मेरा जो गैप था वो मतलब जेन्युइनली जस्टिफाइड था। मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मेरा सब कुछ बहुत सही था मेरा। बस एक ही चीज की कमी थी, वो थी फाइनेंसेस दिखाने की, ठीक है। और तो भैया स्टार्ट होती है प्रोसेस। और जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुई है ना, मतलब मैं बता रही हूँ 1.5-2 महीना तो ऐसा गुजरा है कि आपको कुछ नहीं पता कि आपको लोन मिल जाएगा नहीं। इवन दो मेरे डैड की जो प्रोफाइल थी, मतलब सिबिल स्कोर, आईटीआर, मेरे पापा का ऑक्यूपेशन, हमारी कोलेट्रल, गाइस कोलेट्रल होता है जब आप एक प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो और उसके ऊपर आप लोन ले रहे हो, ठीक है। तो हमारा सब कुछ परफेक्ट था, बट स्टिल मैं आपको कहूँ, मेरे को 2 से ढाई महीना लगा लोन सैंक्शन होने में। और उसके बीच में जो अड़चने आई हैं बिना बात की, और मैं आपको बताऊं, अगर आप 100 कॉल कर रहे हो तो वो एक कॉल आंसर कर रहा है, उसमें से भी वो आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा है अपनी बात कहने का। वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स दे के आ रही हूँ। 2 दिन में मैं कॉल कर रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो कहते हैं नहीं ये पूरे नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और दे के आ रही हूँ। फिर कॉल कर रही हूँ। इट वॉज लाइक अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। के बाद चलो भाई डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, तो कहते हैं चलो अब वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में जो गारंटर बने हैं उनके घर जाएंगे, हमारे घर आएंगे, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे, वो सब प्रोसेस, वो सब किया। वो भी फोन करवा करवा के कब होएगी वैल्यूएशन, ये वो। इतनी बार मैंने फोन किया, मेरे डैडी ने फोन किया, उसके बाद वैल्यूएशन वाले आए, फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं जनरेट हो रही। फिर कॉल कर रहे हैं, फिर कह रहे चलो वैल्यूएशन भी होगी। मतलब मैं बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे इतनी सारी चीजें हिडन मिली ना, छुपी हुई, कि जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे थे तब वो लोग उजागर होके आ रहे थे कि हमारा तो ऐसा होता है, हमारे में वैसा होता है। शुरू में कुछ नहीं बताते वो लोग। शुरू में कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ पे अप्लाई कर दो तो हम आपको कॉल करेंगे। कॉल कुछ आता नहीं है, और अगर आप जाओ तो वो आपको कहते हैं ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स लाओ, ठीक है अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आते नहीं, कॉल करो फिर बुलाओ। फिर वेरिफिकेशन के लिए आते, फिर कहते हैं हमारा तो ये कंडीशन थी, हमारी तो वो कंडीशन थी। तो भैया पहले क्यों नहीं बताया? आप समझ रहे हो, बंदे ने अपना इतना, इतनी एनर्जी, अपना इतना दिमाग वेस्ट किया आपके पास, एंड देन यू आर कमिंग अप विद दीज थिंग्स। तो मेरे साथ तो सब कुछ हुआ है लोन प्रोसेस में। और जब मैं आप लोगों के डीएम्स पढ़ती हूँ लोन के ऊपर, यार मैं कंप्लीटली रिलेट कर पाती हूँ जिनके साथ जो भी हो रहा है, क्योंकि बैंक वाले बहुत घुमाते हैं यार। तो मैंने हमेशा इस चैनल पे यही किया कि मैं जब किसी चीज से गुजर रही हूँ, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस एंड देन आई कम अप विद द सोल्यूशन। और गाइज इस चीज का इतना बढ़िया सोल्यूशन निकल के आया है ना, मतलब मैं कह रही हूँ कि अब किसी भी स्टूडेंट के लिए लोन सैंक्शन होना या लोन अप्रूवल होना मुश्किल है ही नहीं। सो गाइज ज्ञान धन इंडिया का सबसे पहला एजुकेशन फोकस्ड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दे हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट देयर लोन्स अप्रूव्ड। गाइस देयर वुड बी नो हिडन चार्जेस, मतलब फीस तो कुछ है ही नहीं, एंड देयर वुडंट बी एनी हिडन चार्जेस। ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में वो लोग आपको आके कह रहे हैं कि अरे ये चार्जेस थे, वो चार्जेस थे, ये आपको पे करने पड़ेंगे टू गेट योर लोन सॉर्टेड। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक इट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर स्टूडेंट्स। गाइस ज्ञानधन के बारे में बताऊं,
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके टाइप्स हैं बैंक्स के साथ, एनबीएफसी के साथ और इंटरनेशनल लेंडर्स के साथ. सो गाइज, व्हेन यू अप्रोच ज्ञानधन फॉर योर लोन प्रोसेस, दे हैव अ डेडिकेटेड काउंसलर फॉर एवरी स्टूडेंट. तो यानी कि अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे लिए एक डेडिकेटेड काउंसलर होगा जिनके साथ मैं शुरुआत से लेके एंड तक रहूंगी पूरे प्रोसेस में लोन के. तो जब आप किसी ज्ञानधन काउंसलर को कॉल करते हो, दे विल अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल, दे विल आस्क यू फॉर सम डॉक्यूमेंट्स, और वो अपने डेटाबेस में चेक करके दे विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर प्रोफाइल, जिसकी वजह से आपके लोन सैंक्शन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस है, उन लोगों के पास डेटाबेस है जो बताता है कि अच्छा हाँ भाई ये ऐसी प्रोफाइल है तो ये वाली प्रोफाइल इस पर्टिकुलर बैंक में या इस पर्टिकुलर लेंडर के पास सक्सेसफुल होती है और लोन अप्रूवल चांसेस इतने परसेंट हैं. सो दे विल कम अप विद द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. तो आपको उतनी झक मारने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब हम खुद से अगर ये चीज करें तो हमें तो यार एक चीज फिक्स होती है कि यार इसने अगर दे दिया तो ठीक है, वरना तो मतलब हमारा काम होने ही नहीं वाला, कि मतलब अगर इस बैंक ने मना कर दिया तो मतलब फिर तो सभी करेंगे. और गाइज, ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं कहूँ तो शुरू में यू नीड 30 to 35 lakhs का लोन, ताकि आपका जो वो स्टार्टिंग प्रोसीजर है वो इनिशिएट हो जाए. फर्स्ट स्टेप जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप सो एंड सो बैंक से लोन लोगे, देन सेकंड स्टेप आता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी ब्रांच से लोन सैंक्शन करवाना है. ठीक है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको कस्टमर एक्सपीरियंस से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको कस्टमर एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है एंड दे रियली वैल्यू देयर कस्टमर्स. सो दे विल गेट यू द बेस्ट ब्रांच, द बेस्ट पीपल, जिनके पास अगर आप जाओगे तो आपके लोन अप्रूवल के चांसेस अच्छे होंगे, क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस एम्प्लॉय का जो लोन अप्रूवल रेट है वो ज्यादा है या वो सब. ठीक है, तो जब आपका सेकंड स्टेप पूरा हो गया, देन थर्ड कम्स अप द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो सबसे सबसे मुश्किल होता है यार, क्योंकि बैंक वाले उन्होंने 2 मांगे, आप 2 भेजते हो, फिर वो कहते हैं नहीं 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 ये कम पड़ रहे हैं, वो और मंगाते हैं, वो और चक्कर, बहुत चक्कर कटवाते हैं. तो गाइज, इस फेज में भी ज्ञानधन आपकी बहुत हेल्प करता है, और वो आपको एक पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दे देते हैं पहले ही स्टार्टिंग में, ताकि आपको वो चक्कर ना काटने पड़े, और इस वजह से जो आपका टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है लोन अप्रूवल का. यानी कि मैं अपना ही बता दूं यार, डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम लगा था ना, और मेन चीज जो बीच में अड़चन आ रही थी वो डॉक्यूमेंट्स की आ रही थी, क्योंकि वो एकदम से डॉक्यूमेंट्स बता नहीं रहे थे और बहुत चक्कर कटवा रहे थे. सो ज्ञानधन इज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी, दे आर गोइंग टू मेक योर लोन प्रोसेस इजी. और क्योंकि उन्होंने आपकी प्रोफाइल पहले ही समझी हुई है, उनको वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पता है जो बैंक मांगने वाला है, और वो आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले ही बता देंगे. गाइज, अब आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब उनको ये चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं. आपका जो आधार कार्ड है, आपके पैन कार्ड है, आपके जो ऑक्यूपेशन है, आपकी जो सैलरी आ रही है, आपकी जो आईटीआर्स हैं, वो सब जेन्युइन है कि नहीं. इस प्रोसेस में वो लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं. मैं अपनी बात बताती हूँ, जब 15-20 दिनों के बाद जब मेरे डॉक्यूमेंट सब मैंने अपनी तरफ से दिए, तब जाके जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई, यार आप मानोगे नहीं, इतना टाइम लगा उसमें. मेरे डैड से उन्होंने आईटीआर का पासवर्ड वगैरह सब कुछ लिया, जो अकाउंट का पासवर्ड होता है वो सब कुछ लिया वेरीफाई करने के लिए, एंड देन दे हैव कम टू आवर हाउस. वो गारंटर के घर पे जाते हैं और बहुत कुछ होता है. तो इस चीज में वो लोग इतना ज्यादा डिले करते हैं, इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं, एंड दैट्स वेयर ज्ञानधन कम्स इनटू पिक्चर. मतलब जो ज्ञानधन का काउंसलर है, जो आपकी प्रोफाइल देख रहा है, वो हमेशा बैंक के एम्प्लॉय के साथ टच में रहता है, एंड दे मेक श्योर दैट दे आर पुशिंग देम टू गेट थिंग्स डन क्विकली. ठीक है, आपको उसमें कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, आपने बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, एंड आपका जो काउंसलर है वो आपके लिए आपका काम कर रहा है, वो आपका लोन इजी करने की कोशिश में लगा हुआ है, और जो आपका लोन प्रोसेस है वो बहुत क्विक होएगा इन कंपैरिजन टू इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, क्योंकि वो मैं कर चुकी हूँ और मुझे पता है कितना टाइम लगा था. अब जब वेरिफिकेशन हो गई है और सब कुछ ऑल डन हो गया है, आप लोगों को लगेगा हाँ भाई हो गया सब. नहीं, अब आता है नेगोशिएशन का पार्ट, क्योंकि जब सारी चीजें डन हो जाती है, सो बैंक्स और दीज लेंडर्स दे ट्राई टू इम्पोज बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट, कि हाँ भाई 40 लाख का लोन दे रहे हैं हम, तो इतना फॉर एग्जांपल 12% लेंगे. तो यहाँ पे ज्ञानधन आपको हेल्प करवाएगा बेस्ट डील लाने के लिए,
और वो अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट प्राइस दिलवाते हैं और वो बैंक्स से लिटरली नेगोशिएट करवाते हैं इंटरेस्ट रेट पे और वो उस इंटरेस्ट रेट को कम करवाते हैं आपके लिए। तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यार एक बात कहूँ, अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि लोन प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैसल फ्री, देन दैट्स ऑल यू वांट, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल लगता है पर ज्ञानधन इज मेकिंग पॉसिबल फॉर देयर स्टूडेंट्स। स्टेप 6 क्या होता है? प्रोसेसिंग फीस जो आपको बैंक को देनी होती है वो आप देते हैं एंड देन यू गेट योर सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर आने के बाद भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, रुको रुको, नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप बैंक को अपने एक्सपेंसेस बताते हो कि हाँ भाई मुझे इतना चाहिए अपनी फीस के लिए, इतना चाहिए ट्रैवल के लिए, इतना चाहिए मुझे अपने लैपटॉप के लिए, इतना चाहिए मुझे अपनी बुक्स के लिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपको उनको वो मनी डिवाइड करके दिखाने है कि मुझे इतना 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 चाहिए इन चीजों के लिए। एंड देन द मेन पार्ट विच इज लोन अग्रीमेंट जो आप साइन करते हो। मेरे को याद है मेरे डैडी ने लिटरली 1 घंटा बैठ के सिग्नेचर सिग्नेचर की करते गए, बहुत सिग्नेचर्स होते हैं। सो जस्ट मेक श्योर आप वो अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ रहे हो, एक तो जो आप अपने एक्सपेंसेस डिवाइड करके दे रहे हो वो एकदम सही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होने के बाद अब जब ये सब हो गया, now you have to get a demand letter from your college or your university, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल आपका ऑफर लेटर है कि हाँ भाई इतनी जो अमाउंट है वो इन्होंने पे करनी है अभी इस सेमेस्टर, ये आपको उनको देना है एंड देन वो पैसे आपके लोन अकाउंट में आते हैं एंड देन यू पे योर फीस। या तो वो डायरेक्टली करते हैं या फिर वो आपके अकाउंट में डालते हैं एंड देन यू डू इट। सो गाइज अगर आप मुझसे पूछो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद की थी, प्रोसेस इजी नहीं है, आपके दिमाग का कचड़ा हो जाता है लिटरली। मतलब मैं यहाँ पे कुछ एग्जैजरेट कर ही नहीं रही, सच में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है ये सीन, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि ये लोग देंगे या नहीं देंगे। बट विद ज्ञानधन आप लोगों के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और गाइज मुझे पता है आप लोग बहुत लेजी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाओ और आज ही अपने ज्ञानधन काउंसलर से बात करो और उनको अपना पूरा प्रोफाइल एक्सप्लेन करो। ट्रस्ट मी, यू विल गेट द बेस्ट इवन इफ योर प्रोफाइल इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि यार अगर हम लखपति करोड़पति हैं तभी जाके हमें लोन मिलेगा। जस्ट टेल योर प्रोफाइल टू देम एंड देन दे विल गेट यू द बेस्ट वन, ठीक है। तो आई गेस ये वीडियो बहुत स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, क्योंकि यार फंड्स का तो बहुत मेन चक्कर होता है और फंड्स की जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत लोग लोन प्रोसेस में अटक के रह जाते हैं, है ना। तो मैं कहूँगी अगर हमारा फाइनेंसिस वाला पार्ट क्लियर हो रहा है सो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और इट बिकम्स वेरी इजी टू गेट योर वीज़ा। क्योंकि जब एम्बेसी देखती है कि यार इन्होंने लोन लिया हुआ है विच इज़ जेन्युइन, तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और गाइज नीचे दिए हुए लिंक पे जाओ और आज ही इनको कांटेक्ट करो। और मैं तो कहूंगी यार कि चलो एक चीज तो मैंने आपकी कम करवा दी कि अब आपको फाइनेंसिस को लेके उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञानधन है आपकी टेंशन लेने के लिए और आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल और आई गेस बहुत स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वीडियो में जरूर सॉल्व हुई होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।